कक्षा 10 के विद्यार्थियों, पूर्वांचल के जितने भी मंडल हैं, आजमगढ़, मथुरा, इलाहाबाद, उनसे संबंधित जिलों में जो खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न आता है वह खंडकाव्य है अग्रपूजा, जो पंडित राम बहरी शुक्ल द्वारा लिखित है। तो आइए अग्रपूजा खंडकाव्य से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से यदि आते हैं तो सभी का उत्तर एक ही माना जाएगा। तो ये प्रश्न जैसे इसमें दिया हुआ है कि अग्रपूजा खंडकाव्य का सारांश लिखिए, अथवा अग्रपूजा का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा अग्रपूजा के कथानक का सारांश लिखिए, अथवा अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रकार से जो ये सामने आपके दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग, और आप ध्यानपूर्वक इसको देखें और सुनें और समझने का प्रयास करें क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पेपर में आएगा। श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा नामक खंडकाव्य का कथानक श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है। इसमें भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर विविध दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की थी। इसी आधार पर खंड काव्य का नामकरण हुआ। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। उनका सारांश इस प्रकार है। अग्रपूजा खंडकाव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुँचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य वेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि से जलने लगा। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने के लिए सहमत हुए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए मुक्ति कैसे मिले। अग्रपूजा खंडकाव्य का दूसरा सर्ग सभारंभ है। इस सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों के खांडव वन पहुँचने से होता है। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण करवाया। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए नागरिक व्यापारी वहाँ बस गए। व्यास भी वहाँ आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र सुरलोक और पितृलोक तक प्रसारित हो गई। अग्रपूजा खंडकाव्य का तीसरा सर्ग आयोजन है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सर्ग आयोजन है। और दूसरा क्या था? सभारंभ था। और पहला क्या था? पहला बताइए, पूर्वाभास था। ठीक है, इस प्रकार से
तीसरा सर्ग है आपका सभा, दूसरा समारंभ है और तीसरा क्या था, आयोजन। ठीक है। सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने, अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक एक वर्ष तक अलग अलग अपने अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय हुआ कि किया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उसे देख लेता है तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। एक ब्राह्मण की गायों को चोरों से छुड़ाने के लिए अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने जाते हैं। वहाँ वे युधिष्ठिर व द्रौपदी को बैठे हुए देख लेते हैं। अतः इस नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारका पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारिका बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध न होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। जरासंध को सम्मुख युद्ध में जीत पाना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया। किसी से भी मल्लयुद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग ऊपर उठाते हुए बीच से चीर दिया। उसके पुत्र सहदेव को वहाँ का राजा बनाया। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। अग्रपूजा खंड काव्य का अब चौथा सर्ग प्रस्थान है। चौथा सर्ग प्रस्थान है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका आए। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए, पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं। अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। अग्रपूजा खंडकाव्य का पंचम सर्ग अग्रपूजा है, यानी पांचवा सर्ग अग्रपूजा है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्रपूजा का अधिकारी कौन है,
सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया। अंततः सहदेव ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ। जिसमें भी सामर्थ्य हो वह मुझे रोक ले। शिशुपाल तुरंत क्रोधातुर होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने को दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और तब वह श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया और कहा कि फूफी, यानी शिशुपाल उनके बुआ का लड़का था, को वचन देने के कारण ही मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूँ। फिर भी शिशुपाल ने न माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब पंचम सर्ग है उपसंहार। में उल्लिखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर यथोचित सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया। जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से शिरोधार्य किया। ये हो गया आपका। अब अगला प्रश्न के रूप में दिया हुआ है कि अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश लिखिए। तो जैसा कि पूर्वाभास के बारे में हमने आपको उपरोक्त में बताया, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। दुर्योधन के समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे भेष बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप पहुँचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य वेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अर्जुन भीम अपने पराक्रम से उन्हें परास्त कर दिए। बलराम और श्री कृष्ण उस स्वयंवर में उपस्थित थे। उन्होंने छिपे हुए वेश में पांडवों को पहचान लिया। रात में उनके निवास स्थल पर उनसे मिलने हेतु राजा द्रुपद को अपने पुत्र से पांडवों की वास्तविकता ज्ञात हुई। द्रुपद ने उन्हें राजभवन में आमंत्रित किया और कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। इधर दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जल गया। शकुनी उसे और भी उकसाने लगा। वह कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और पांडवों के विनाश की इच्छा पर चर्चा की। धृतराष्ट्र ने उसे अपने भाई पांडवों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना। कर्ण ने उसे पांडवों को युद्ध करके जीत लेने हेतु प्रेरित किया, लेकिन उसने कर्ण की सलाह भी नहीं मानी। अंततः धृतराष्ट्र चिंतित होकर भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज देने हेतु सहमत हो गए। विदुर, कुंती, द्रौपदी सहित पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर आए। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उनसे खांडव वन को पुनः बसाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने खेद प्रकट करते हुए प्रसन्न मन से उन्हें विदा कर दिया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि
पांडवों से सदा सदा के लिए मुक्ति कैसे मिले। ये रहा है आपका प्रथम सर्ग का सारांश। अब ये द्वितीय सर्ग का सारांश है, इसे भी आप सुने। अग्रपूजा, प्रश्न है अग्रपूजा खंडकाव्य के सभारंभ सर्ग द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडव खांडव वन पहुँचे। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण करवाया। नगर रक्षा के लिए शतघ्नी शक्ति, शस्त्रागार, सैनिक गृह आदि निर्मित किए गए। सर्वत्र सुरम्य उद्यान और लंबे चौड़े भव्य मार्ग थे। वहाँ निर्मल जल से परिपूर्ण नदियाँ और कमल से सुशोभित सरोवर थे। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहाँ बस गए। व्यास भी वहाँ आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। श्री कृष्ण जैसी हितैषी पाकर उनके परोपकार से पांडव अपने आप को धन्य मानते थे। युधिष्ठिर ने सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर आदर्श शासन किया। उन्होंने रामराज्य को आदर्श मानकर प्रजा के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने जैसे कार्य किए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। उनके शासन की कीर्ति सर्वत्र सुरलोक और पितृलोक तक प्रसारित हो गई। अब एक प्रश्न और देख लीजिए इसी में। अग्रपूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग तृतीय सर्ग का कथासार कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अग्रपूजा के आधार पर जरासंध वध का वर्णन कीजिए। संसार में धन, धरती और स्त्री के कारण संघर्ष होते आए हैं। कौरव धन और धरती के पीछे ही पागल थे। पांडवों ने सोचा कि नारी द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने। अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष अलग रहने अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही वह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी पति के साथ हो तो दूसरा भाई वहाँ नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह 12 वर्षों तक वन में रहेगा। एक दिन ब्राह्मणों की गाय चुरा ली गई थी। राजभवन से न्याय की सहायता लेने वह ब्राह्मण जब पहुंचा तो अर्जुन उनकी रक्षा के लिए शस्त्रागार में शस्त्र लेने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर को साथ में देख लिया। चोरों से गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी और नियम भंग होने के कारण वह 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारिका पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। श्री कृष्ण भी अपनी बहन के लिए बहुत सारा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आए और बहुत दिनों तक रुके। श्री कृष्ण अर्जुन ने मिलकर अग्निदेव के हित हेतु खांडव वन का दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अपने को अर्जुन को कपिध्वज नामक रथ, वरुण ने गांडीव धनुष और 2 अक्षय तुरीय उपहार दिए मतलब तरकस। श्री कृष्ण को अग्निदेव ने कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। श्री कृष्ण को अग्निदेव ने कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यहीं अग्नि की लपटों से व्याकुल मय नामक राक्षस ने सहायता के लिए आर्त पुकार की। अर्जुन ने उसे बचा लिया और उसने कृतज्ञतापूर्वक कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन का निर्माण किया। मय दानव ने अर्जुन को देवदत्त शंख और भीम को एक भारी गदा भेंट की। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था।
युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसू यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने नारद के द्वारा संदेश भेजकर सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारका बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात सुनाई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध न होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अर्जुन और भीम को साथ लेकर मगध की राजधानी गिरिव्रज की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मचारी वेश में नगर में प्रवेश किया। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण का विचार था कि जरासंध को मारने पर यज्ञ का मार्ग भी साफ हो जाएगा और राजाओं को मुक्ति भी मिल जाएगी, किंतु जरासंध को सम्मुख में जीत पाना संभव नहीं था, सामने से जीत पाना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया और किसी से भी मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम को ही अपने जोड़ का समझकर मल्ल युद्ध करना स्वीकार किया। तेरह दिनों के युद्ध के बाद जरासंध थक जाने पर भीम ने टांग पकड़कर घुमा घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटकना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम उसकी टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग को उठाते हुए बीच से चीर दिया। इसके बाद उन्होंने समस्त बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया, जिसने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। इंद्रप्रस्थ लौटकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से विदा लेकर द्वारका चले गए। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। चारों भाइयों ने सभी राजाओं को जीतकर युधिष्ठिर के अधीन कर दिया। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजना तैयारी प्रारंभ कर दी। एक भव्य विशाल यज्ञशाला बनाई गई। सभी दिशाओं में निमंत्रण पत्र भेजे गए। कौरवों सहित अनेकानेक राजा यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ में एकत्र होने लगे। सबका यथोचित सत्कार करके उपयुक्त आवासों में ठहराया गया। वहाँ देव, मनुज और दानव सभी स्वभाव के लोग आमंत्रित एवं एकत्रित हुए। अगला प्रश्न है, अगर पूजा खंड काव्य के प्रस्थान सर्ग चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका गए। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम, उद्धव और दरबारी जनों से विचार विमर्श किया। उन्होंने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो ऊपरी मन से तो अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, पर मन में उनके विरोधी हैं। ये लोग मिलकर कुछ गड़बड़ी अवश्य कर सकते हैं। अतः निश्चय हुआ कि वे पूरी साज सज्जा और सैन्य बल के साथ तैयार होकर जाएंगे। श्री कृष्ण अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और स्वयं श्री कृष्ण का रथ हाँकते हुए उन्हें नगर में प्रवेश कराया। विशाल जन समुदाय श्री कृष्ण की शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़ा। नगरवासी अपार श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। श्री कृष्ण के भव्य स्वागत के बाद युधिष्ठिर के महल में ठहराए गए। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे।
वे पहले से ही श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। वे रात भर इसी वैर भाव और द्वेष की आग में जलते रहे और क्षण भर भी सो न सके। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, चतुर्थ सर्ग तक। अब अगली वीडियो में हम शेष अगर पूजा खंड काव्य के प्रश्न बचे हुए हैं उसको लेकर आएंगे। और विद्यार्थियों से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, सुने, समझें, और समझने से ही आएगा, याद करने से नहीं आएगा। प्रिय छात्रों, प्रश्न आपको बहुत ही काम के हैं और समय बिल्कुल कम है, परीक्षा का समय बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए मन लगा करके आप पढ़ाई करें और अच्छे अंकों से पास करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।